नमस्कार। मेरी मौजूदगी अभी मधुबनी ज़िला के बेनीपट्टी के उच्चैठ स्थान में है और यहाँ पर हम पुजारी जो यहाँ के हैं उनसे हम बात करेंगे। यहाँ का जो विशेषता है, यहाँ मंदिर का कब से मतलब ये मंदिर का निर्माण हुआ और कैसे क्या इसका रहस्यमयी है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। हाँ, हम पंडा जी बोल रहे हैं उच्चैठ से जी। कवि कालिदास को भगवती यही भगवती वरदान दिए हुए हैं जी। यहाँ पे माता रानी अनंत काल से विराजमान है जी। हजारों वर्ष जो है कवि कालिदास को वरदान दिए हुए हो गए हैं। एक समय की बात है, सावन भादव का महीना था, जल से पूरा जलमग्न था जी। चारों साइड नदी है, बीच में भगवती का स्थान है जी। नदी के पीछे उस साइड में जो है संस्कृत पाठशाला थे जी। वहाँ से नित्य प्रतिदिन एक विद्यार्थी आकर के भगवती को सांझ बत्ती करते थे। एक दिन का समय है, सावन भादव का महीना था, जल से पूरा जलमग्न हो गया था, कोई भी विद्यार्थी आने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो कलिया बोला आज हम जाएंगे भगवती को सांझ बत्ती देने के लिए। तो गुरुजी बोले कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ, पूजा पाठ करके सांझ बत्ती दे करके कहीं पे दीवार पे निशान लगा देना, ताकि हम लोग कल जाएंगे देखने के लिए। तो तू सही में वहाँ पे गया था जी। नदी को तैरते हुए एक हाथ में फूलडाली लेकर के माँ भगवती के दरबार में पहुँचे कवि कालिदास। भगवती के पूजा अर्चना करके परिक्रमा करके और निशान लगाने के लिए कोशिश कर रहे थे कि निशान कहाँ लगावें। तो बारिश हो रही थी, तो कालिदास ने सोचा कि अगर दीवार पे लगा देते हैं तो धुल जाएगा, तो इससे अच्छा क्या होगा, तो भगवती के मुँह में ही लगा देते हैं। ये देखिए सीन बना हुआ है। जब ही भगवती के मुँह में लगाने के लिए कालिदास चेष्टा कर रहे थे कि भगवती विराजमान हो गई। बोले मांगो, क्या वरदान मांगते हो जी। तो बोला माता हमको धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बुद्धि और ज्ञान चाहिए जी। बोला ठीक है, जाओ आज रात भर में जितना भी ग्रंथावली है पुस्तकालय में, जिसको तुम एक बार छू दोगे पूरे के पूरे कंठस्थ हो जाएगा। जब यहाँ से गए, रात ज़्यादा हो चुकी थी, विद्यार्थी लोग मास्टर लोग सब लोग खा पी करके सो गए थे। तो ये भी अपना खा पी करके सो गए। सुबह उठने के बाद जब विद्यार्थी लोग पढ़ रहे थे, तो इनका काम था भंसिया का बर्तन वगैरह मांजना, तो ये अपना काम कर रहे थे, विद्यार्थी लोग पढ़ रहे थे। विद्यार्थी के मुंह से एक दो शब्द जो है गलत निकल गया। तो ये जो है संस्कृत में जवाब देते हैं अशुद्धम किम वक्तव्यम, ऐसे बोलते हुए 4-5 बार हो गया। तो विद्यार्थी ने बोला गुरुजी देखिए ना कलिया क्या बोल रहा है। तो बोला क्या बात है भाई, क्या कहाँ गलती है। तो देखिए फलाने पैराग्राफ में ये विद्यार्थी गलत पढ़ रहे हैं। देखा गया तो सही में गलत था। बोला क्या बात है, तो माता ने हमको वरदान दिए हैं। आज यहाँ से वरदान प्राप्त करके चले गए उज्जैन। राजा भोज की लड़की विद्योत्मा से उनकी शादी हुई थी। जब विद्योत्मा ने उनको लात मार के ठुकरा दिए थे, तब आए थे उच्चैठ और यहाँ से वरदान प्राप्त करके पुनः चले गए उज्जैन। यही कहानी है माता का। जो भी भक्त यहाँ आते हैं सबकी मनोकामना माँ पूर्ण करती है। उच्चैठवासिनी की यही विशेषताएं हैं जी। यहाँ का जो बलि प्रथा है वो कब से चली आ रही है? ये जो है से पूर्वज से ही आ रहे हैं बलि प्रदान का। जब मनोकामना लोग के पूर्ण होते हैं तो उसके बदले में लोग बलि प्रदान करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय था तो वहीं पे भंसिया का काम करते थे। अच्छा, भंसिया का काम। हाँ, भंसिया काम करते थे वो। पुल कैसे बना? पुल तो वहाँ पहले काठ वाला पुल था और नदी जो है सो जलमग्न था और बारिश बाढ़ आया हुआ था चारों साइड से। लेकिन वहाँ का नियम था कि कोई विद्यार्थी एक दिन मतलब वहाँ जाकर के पूजा पाठ करते थे, एक न एक। लेकिन उस दिन किसी को आने का हिम्मत नहीं हुआ, इतना जल भर गया था और बारिश हो रही थी। तो कलिया ने जिद किया कि आज हम जाएंगे भगवती को सांझ बत्ती देने के लिए। तो उसी पर जो है से कालिदास यहाँ आए, भगवती के पूजा पाठ करके और निशान लगाने के लिए जो बोले थे गुरुजी कहीं लगा देना ताकि हम लोग जाएंगे देखने में। सही में तू गया था, वही निशान लगा ली कि जब चेष्टा कर रहे थे उसने सोचा कि भगवती के मुँह में ही लगा देते हैं, दीवार में लगाएंगे तो धुल जाएगा। तो इसलिए भगवती के मुंह में ही लगाने के लिए चेष्टा कर रहे थे। ये देखिए सीन बना हुआ है, वरदान वाला सीन है। भगवती ये कालिदास है, वो माता रानी विराजमान है। और जब कालिश लगाने के लिए निशान जब चेष्टा कर रहे थे तो भगवती अपने आप विराजमान हो गई। वो देखिए माता रानी प्रकट हुई है और प्रकट होकर के उनको जो है सो वरदान दिए हैं। यही कहानी है माता का।
वीडियो ये सब नहीं चल रहा है, हटाना चलो।